के बारे में किया था, थोड़ा सा रिवाइज, हाँ थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होता है बच्चों, बताओ dy dx क्या होता है बताओ? जीरो होता है इक्वल टू आपको। हाँ, यहाँ पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। पैरेलल का मतलब समझ तो ना, ये मिनिमम पॉइंट है तो स्लोप जीरो होगी, यहाँ भी स्लोप जीरो होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरा ये बताया था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। ये बताया था कल। अच्छा, अब बात करते हैं अपने कुछ फंक्शनों की। सर आज आप कौन सा टॉपिक करवाओगे? अरे वही कराऊंगा तो, अभी पूरा थोड़ी ना हो गया वो। अच्छा सर। देखिए 6.5 है ये, एक्सरसाइज 6.5, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 10। आपको इसकी वैल्यू बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम। क्या बतानी है वैल्यू? मैक्सिमम और मिनिमम। तो अपने इसके बाद दो तरीके हैं। एक तरीका तो है मेथड फर्स्ट, ठीक है ना, बाई फंक्शन नेचर, फंक्शन का नेचर देखकर। और मेथड ये तो आपका है फर्स्ट, और मेथड जो सेकंड है वो है बाई डेरिवेटिव। बाई डेरिवेटिव दो मेथड करेंगे। एफ एक्स, ये जो आपको दे रखा है ये वाला पार्टी, ये क्या है कि हमेशा होल स्केल क्वांटिटी है, होल स्केल हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रहेगा। सही बात है ना? इसमें अगर वन डालेंगे जीरो आ जाएगा, बाकी कुछ भी डाल दो। अब इसको मैं माइनस इंटू कर देता हूँ, ये लो माइनस इंटू कर, साइन चेंज हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा। अब इसमें बोथ साइड क्या करेंगे? 10 प्लस करेंगे। तो ये बताओ क्या बन गया? ये वाला क्या बन गया? ये वाला बताओ पूरा क्या बन गया? एफ एक्स 10। तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 के बराबर या 10 से छोटी है। तो छोटी कितनी होगी? 9, 8, 7, 0, -1, -2, -infinity। तो मिनिमम कितनी हो जाएगी बताओ? मिनिमम 10। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 10। अरे 10 के बराबर, तो 10 तो मैक्सिमम है, 10 से छोटी छोटी कितनी होगी? -1, -2, 9, 8, 7, -15, माइनस के 100। तो माइनस में कितनी जा सकती है नीचे? ये तो मिनिमम हो जाएगी -infinity, मैक्सिमम क्या हो जाएगी? 10। क्लियर? बोलिए। यस सर। हाँ, अब करते हैं बाई सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। तो एफ डैश एक्स, पहले इसे खोल लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 प्लस 10। सर माइनस, अच्छा ठीक है सर। अरे यार मेरा भी दिमाग खराब। सही है बेटा, ये तो सही बोल रहा है। ठीक है क्या? तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये आपका आ गया एफ एक्स।
नो डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो -2x + 2। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर किया, -2x + 2 = 0, तो x = आ गया 1। तो कोई मुझे बता सकता है x = 1 क्या है? x = पॉइंट क्या बताओ? 1 कौन सा पॉइंट है? सर x = 1 पे y मैक्सिमम 0 हो ही है क्या जाएगा। सर? मैक्सिमम ही है क्या? मैक्सिमा या मिनिमा पता नहीं है, अभी श्योर करना पड़ेगा। मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, इसका एफ डैश एक्स, बताओ कितना है इसका डेरिवेटिव? बताओ कितना आया? -2। -2x + 2 -2 आया। -2 कैसा होता है? लेस देन 0। लेस देन 0। अब ये पॉइंट x पर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या मैक्सिमम। होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमा होगा। ये श्योर हो गया, ये श्योर हो गया। अब मैं इसका ग्राफ से और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ग्राफ से क्लियर कर देता हूँ। तो y = हो गया, देखो ये वाला -x - 1 का होल स्क्वायर + 10 है। इसका ग्राफ बनाइए। इसमें x की जगह आप 1 डालिए, एक बार 1 डालिए, बताओ कितना आएगा? बोलिए 1 डालने से कितना आएगा? 10 10 आएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें आप ऐसा कीजिए, x की जगह 0 डालिए, 0 कितना आएगा 0 डालने से? सर क्या प्लस का 9। 0 डाल दो, प्लस का 9। तो ये आपका 10 था भैया, तो 9 कहीं नीचे होगा, 0,9। ठीक है, समझ आ रहा होगा? अच्छा, एक बार -1 डालना, एक बार -1 डालना। चलो एक बार 2 डाल दो, इसमें 2 2 डालो, कितना आएगा? 9 9 आएगा ना 2 पर, तो इसका ग्राफ वापिस नीचे आ जाएगा। ये 2 पे कितना आएगा? 2,9। ये कौन सा पॉइंट था? 1,10। अच्छा, -3 पुट करना, -2 करो, -2 करो, कितना आएगा? 1 1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो -2 पे यहाँ आ गया, तो और नीचे आ गया। इसका इधर बताओ कहाँ जाएगा? इधर, ये कहाँ जाएगा बताओ? -, बताइए। -, ये कौन सी वैल्यू है बताओ? ये वाली मिनिमम मैक्सिमम कौन सी? ये वाली मैक्सिमम है। इससे ऊपर कभी नहीं जाने वाला, यो यो करता रहेगा ये यहाँ, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। ये समझ में आई ना बात? इससे ऊपर नहीं जाने वाला। क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, अब x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, यहाँ पर डाल दो, f1 1 डालो यहाँ पर। तो मैक्सिमम में तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 10 10। और मिनिमम कितनी आ गई? मिनिमम मिनिमम कितनी आ गई बताओ? सर -, इन्फिनिटी। कब पता है क्या? जब x की वैल्यू अपने बढ़ाते जाएंगे तो मिनिमम चला जाएगा। सर डेरिवेटिव वाला तरीका करते हैं तो ग्राफ बनाना जरूरी है क्या? अरे ग्राफ में आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, ग्राफ कोई जरूरी नहीं है, ताकि आप वो समझ जाओ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए ग्राफ बनाता हूँ। समझ आ रहा है? ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, आप थोड़ा बुक भी खोला करो। बुक में क्या है, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चनों के ग्राफ बनाता है, ताकि बस स्टूडेंट को थोड़ा आइडिया हो जाए। फिर धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बन जाते हैं, तो फिर ग्राफ की जरूरत नहीं होती।
ये देखिए, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए एक बार। जी डैश एक्स बताओ कितना हो गया, डबल डेरिवेटिव कितना हो गया, है ना। अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 किया, तो इसको ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये हो गया 3x² बराबर 0, तो x² बराबर 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एट x इक्वल टू 0 पर डबल डैश एक्स चेक किया, तो इसको जब चेक करेंगे तो 6 इंटू 0, ये 0 आ गया। अब देखो ये नया तो क्या है, 0, ये नया तो 0 से ग्रेटर है, 0 से छोटा है। ऐसा कभी हुआ था क्या पहले वाले सवालों में, बताओ, ऐसा पीछे के No, सवालों में sir. हुआ था क्या, नहीं हुआ ना। तो जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव, क्या कह रहा हूं मैं, डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए, क्या कह रहा हूं, डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए इस पॉइंट पर, तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आ रहा है क्या, x इक्वल टू 0 पर सेकंड डेरिवेटिव 0 आया, तो इसका मतलब 0 पर वैल्यू न तो मैक्सिमा है, इट मींस x इक्वल टू 0 एट नो मैक्सिमा नो मिनिमा। समझ आ रहा है क्या, बोलिए। Yes, sir. न तो मैक्सिमा होगी, न क्या होगी, Minima. मिनिमा होगी। क्यों, दोबारा सुन लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट 0 भी हो सकता है, ये पॉइंट कुछ और भी हो सकता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जैसे ये मान लो कि कोई सेकंड डेरिवेटिव को एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये आ गया 2x प्लस 4 आ गया, अब x इक्वल टू -2 पुट करो तो कितना आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए, क्या कह रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 आ जाए, तो जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ याद रखें इस बात को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यही कॉन्सेप्ट है। एक मिनट रुको, अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, तो जी ट्रिपल डैश एक्स, बताओ कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, 6 ये बताओ कैसा है, Greater than 0. 0 से बड़ा। ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कब आएगी, 0 के अलावा, 0 के अलावा। बात आ रही है क्या समझ में, सर एक बार वापस 0 एक्सप्लेन के, करना, कम समझ आया ये। अभी करता हूँ बराबर, एक मिनट रुको, मैं एक डाल देता हूँ यार, ये देखो मेरी बात सुनो, इसका ग्राफ बनाते हैं, x डैश y और y डैश। अब ध्यान देना, इसमें x की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करना कितना आएगा, सर 1 आ रहा है। 0 में वैल्यू आ रही है 1, ये पॉइंट है 0,1। अच्छा एक बार इसमें -1 पुट करना, 0. -1 पे क्या आ रही है 0। अच्छा एक बार इसमें 1 पुट करना, 2 आ जाएगा सर। 1 पर 2 आ जाएगा।
अच्छा 2 पुट करना, इसमें एक बार 2 पुट करना, 9 आ जाएगा। 9 जंप कर गया सीधा ही ऊपर, छलांग मार गया। हाँ अच्छा एक बार -2 पुट करना, माइनस माइनस 7 आ 7 जाएगा सर। माइनस का। 7 तो ये बताओ, एक बार बताओ इसमें, ये जो ग्राफ है ये बताओ किस ऑर्डर में बताओ, ये इंक्रीजिंग 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 सर है। इंक्रीजिंग। लेकिन आप ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, सर जहाँ पे वो कट करा हुआ एक्सिस पे। हाँ कट कर रहा है। तो ये बताओ इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इससे तो आगे और बड़ी आ जाएगी। आप इसमें 5 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, 6 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ। इस पॉइंट पर ग्राफ है ना, ग्राफ देखो, ग्राफ यूं था, यूं था, हाथ देखो, हाथ यूं देखो, ग्राफ ऐसे था, ये आ रहा है क्या समझ में? फिर यूं हो गया, समझ आ रहा है क्या कह यस रहा हूँ? सर। ये जो ग्राफ देखो ऐसे था, ये ऐसे, यहाँ आने के बाद क्या हो गया, यूं हो गया। तो जिस पॉइंट पर ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है, टर्न करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या कॉन्केविटी क्या होती है? कॉन्केविटी डिसकंटिन्यूटी तो पड़ा है। क्या पढ़ा है? डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में वो अलग सडन चेंज आना। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो ये बताओ 0 पर इसकी तो वैल्यू कितनी थी? नो मैक्सिमा नो मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा नहीं के, ऐसे देखो, ऐसे ग्राफ है ये, ध्यान देना, यूं जा रहा है ये। तो मुझे ये बताओ ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ध्यान देना जी, इस पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ध्यान देना भी है, ठीक है? तो देखो यहाँ टेंजेंट ऊपर की साइड, यहाँ बताओ कहाँ है, नीचे की साइड। समझ आ रहा है क्या? इस पॉइंट का नाम है Yes, sir. इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर जो ग्राफ है ना, जब कॉन्केविटी का मतलब ये बताओ कौन सा लेंस है, बताओ ये तो कौन सा लेंस है, बताओ, ये पढ़ा होगा आपने साइंस में, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? अंदर से एक खड्डा होता है उसके। और ये बताओ कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है? कॉनकेव। नहीं पढ़ा क्या आपने? सर ये भी कॉन्वेक्स लेंस की है। ये भी कॉन्वेक्स ही है क्या? यस सर पहले वाला बनाया था वो मिरर था। कॉनकेव convex लेंस तो वो होता है सर जो आपस में दो प्लेटें ऐसे बाहर की तरफ सी होगा अरे, उल्टा। हाँ मुझे इतना बता दो कि बाहर ये से है उभरा हुआ कॉनकेव। होता है। नहीं, ये जो बाहर से उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ, एक तो ये है, और एक इस तरीके से होता है, वो कौन सा होता है? सर अलग सर अलग ये होते हैं। कॉन्वेक्स जो है वो जो कॉन्केव मिरर अपने बोलते हैं ना कॉनकेव मिरर है वो लेंस में कॉन्वेक्स बन जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरी बात सुनो। यहाँ से देखो, ये कौन सा कर्व है बताओ, ये कौन सा कर्व है बताओ, ये बताओ कौन सा है? कॉन्वेक्स और यहाँ बताओ कौन सा हो गया? कॉन्केव तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन या जो ग्राफ है वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाए। तो इस पॉइंट के बाद ऐसा हुआ, अरे इस पॉइंट के बाद जो चेंज आया ना, यस सर तो इस सर पॉइंट का आप नाम ये क्या है? एक, पॉइंट। सर ये आप एक मतलब एरो इस तरफ और एक इस तरफ पॉजिटिव कैसे बना रहे हो दोनों? अरे आपने x³ + 1 का जो ग्राफ बनाया था उस पर आपने देखा नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं देखो आप टेंजेंट इसमें। बोल रहा हूँ। एक बार बता, ये ग्राफ ऐसा होना तो टेंजेंट ऐसे बन जाए, समझ आ रहा है क्या? अब जो ग्राफ है ना ये ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे है। अब तेरे को बोले कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर, यहाँ पर। यस तो सर। क्या करेगा, तो कैसे ड्रॉ सर करेगा? स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा इसके अलोंग। ऐसे खींचेगा? हाँ सर।
तो यहाँ पर तो इसमें यहाँ से कट करके नहीं है, कट करके यहाँ पर तो जहाँ मतलब अच्छा, यहाँ पर फिर टेंजेंट अपने तो सर फिर अंदर बाहर वाला क्या है, ये एरो का अपोजिट साइड आना? ये एरो का कुछ नहीं है, एरो का कुछ नहीं है। आप इतना समझ लो, ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात। छोटा सा एक चीज और लेता हूँ, देखो मैं ये बताओ मुझे, ये इसका ग्राफ बनाओ एक बार जीरो पुट करना, कितना आया? 1 पर 1, जीरो 2 पर 8 आ गई, और -1 पुट करना, सर, Minus -1 ही आ रहा है, -2 -1 नीचे आ गई, -8। ऐसा आ गई। अब ये बताओ ये ग्राफ कैसे है? ऐसे है, बैंड कॉनकेव है। चेयर टाइप का है। ये मानो इधर से भी ये कॉनकेव है, उधर से हाथ को देखो, यहाँ हाँ तो यूं सर। जा रहा है, अब फिर हाथ यूं हो गया, समझ गए ना? तो ये यस कॉनकेव से सर, किस में चेंज हो गया? कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स किस में में। चेंज हो गया? कॉन्वेक्स में हो गया। तो जिस पॉइंट, ऐसा कहाँ हुआ, किस पॉइंट के बाद चेंज आया बताओ? सर ओरिजिन पे। हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये कौन सा पॉइंट है? ये बताओ कौन सा पॉइंट है ये? Point सर of पॉइंट ऑफ ये आप inflection. इन्फ्लेक्शन। ये एनसीईआरटी में निकालो, ये निकालो एनसीईआरटी में। इसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन का मतलब होता है नो मैक्सिमा नो मिनिमा। दिख रहा है क्या तुम्हें? यस सर। ये बुक निकालो, आप पढ़ो इसको, ये पढ़ो अच्छे से, बुक निकाल के पढ़ो इसको, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अब मेरी एक बात बताओ, ध्यान देना भी। आप x की वैल्यू देखो, यहाँ पर हो, यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है ये वाली, यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है ये वाली। इसका मतलब x जब 2 था तो y -8 था। अब ये -1 तो y बताओ कितना हुआ? -1। आगे गए, x 0 था तो y 0 आया, x 1 था तो y 1 आया, x 2 था तो y 8 आया। बताओ x में, बताओ क्या हो रही है? x में बताओ वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही बढ़ है। रही है सर। y में बताओ क्या हो रहा है? y में घट रही है. उसमें भी बढ़ रही है। घट का बढ़ रही है ना? इसमें भी बढ़ रही है। हाँ, तो मतलब x भी इंक्रीज है, y भी क्या है? इंक्रीज है। तो Increase. ग्राफ तो कौन सा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ तो कौन सा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन देखिए, ये देखो नेगेटिव से क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। किसके बाद हुआ ऐसा? 0 के बाद। हाँ, 0 के बाद। मतलब ग्राफ का नेचर बदल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ 0 के बाद। तो 0 के बाद ऐसा हुआ, 0 पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर न तो मैक्सिमा है न मिनिमा है, क्योंकि इसको मैं मिनिमा बोलूंगा तो ये क्या है? ये भी तो मिनिमा है, नहीं समझे? अगर इसको मैं मिनिमा बोल दूं तो ये फिर इसको क्या बोलोगे? ये तो इससे मिनिमा हो गया। और इसको अगर मैं मैक्सिमा बोल दूं तो ये भी मैक्सिमा हो गया, इससे बड़ी और आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर नए तो मैक्सिमा मान सकते हैं और नए ही क्या मान सकते हैं? मिनिमा। क्योंकि इस पॉइंट के बाद ग्राफ का नेचर क्या हो गया? चेंज। समझ आ रहा है क्या? सर वैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं हो तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आएगी ना? बिल्कुल, लेकिन वो वैल्यू काउंट नहीं होती यार। तो आंसर में क्या लिख के सर, जैसे x जैसे क्यूब आपकी प्लस 1 बात, आपने बताया था। अब सुन लो, ये अब इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो तो हो जाएगी इनफाइनाइट, और मिनिमम क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। अब आपसे पूछे कि ये वैल्यू कहाँ होगी, बता, यहाँ बता, यहाँ बता क्या लिखूं, बता, बोल यहाँ पे क्या लिखूं, कहाँ होगी बता? सर कुछ कह नहीं सकते। तो तभी तो ये बोलते नहीं है, फिर इसको हटा दो, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। पता नहीं कहाँ पर है यार। ओके सर। क्लियर हुआ क्या सब बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अब आप बोल दिया कि मैक्सिमा है, तो आपसे पूछूंगा बताओ कहाँ है, तो आपके पास जवाब नहीं है। इसका मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा। हाँ, जवाब दे सकती हो, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, किस पॉइंट पर होगी तो बोल देना नहीं पता भैया। ये देखो,
इसकी वैल्यू इसके बीच में होती है, पता है किस बात का? अरे जानते हो क्या? यस सर। यस Yes, सर sir. अब -1 इसमें 5 जोड़ दो भैया, यहाँ डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कितना हो गया 6, और ये वाला कितना हो गया 4। ये भैया कौन है? यहाँ 5 जोड़ा दो, ये बताओ कौन है? ये बताओ कौन है H भैया? of x. एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ी, तो मिनिमम कौन सी हो जाएगी? ये मिनिमम, ये 4 कौन सी हो जाएगी? मैक्सिमम मैक्सिमम। तो ये बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम 4, 4. मैक्सिमम कितनी हो गई? 6. 6 6। समझ गए क्या? यस सर तो यहाँ डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मोड लगा दिया, ठीक है। उससे पहले ये सवाल देखो, देखो तो ये मोड भाई साहब है ना, ये जो मोड भाई साहब है हमेशा क्या होते हैं, पता है क्या मोड के बारे में? यस Yes, सर मोड की फैमिली में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें क्या किया, बोथ साइड एक जोड़ दिया भैया, तो ये भैया बन गया एफ एक्स। एक हटाना है, एक हटाना है। इधर बताओ कितना आया? -1। देखो ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर या से बड़ी, बराबर लेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी बताओ? मिनिमम। और मैक्सिमम बताओ क्या आएगी? infinity. -1 के बराबर मिनिमम है, बड़ी लेंगे तो 0, बहुत 5, 7, 50 करोड़ बहुत सारी है, मैक्सिमम का तो कोई अंत है नहीं। ये खत्म। इस पर आ जाओ। अच्छा ये चीज है, इसका तो मैं यूं ही कर दूंगा। बताओ ये बताओ मैक्सिमम कितना होता है? बताओ, बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1. +1 सर +1। +1 में ये 3 जोड़ दो, +1 में 3 जोड़ दो, कितना आया? 4. 4 तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और ये बताओ मिनिमम बताओ कितना होता है मिनिमम? -1. -1 सर -1। -1 +3 2 कितना आएगा? 2। ये कौन सी वैल्यू आ गई? मिनिमम वैल्यू Minimum. क्लियर क्या? Yes, sir. यस सर। यहाँ डेरिवेटिव नहीं करना। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, एक होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? देखिए अब ये पॉइंट देखो, ये वाला, अब देखो अगर ये x = a है और ये x = b है, हम इंटरवल ए बी में देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें लोकल मैक्सिमम मिनिमा की, तो देखिए अगर इसकी कंपैरिजन इससे करूं मैं, तो ये पॉइंट कौन सा है? X equal A. ये पॉइंट मिनिमा, ये कौन सा है? Maxima. ये कौन सा पॉइंट है? ये मिनिमा, ये पॉइंट सर मिनिमम वो मैक्सिमा। पॉइंट इन नहीं हो क्या? दोनों की बात कर रहे हैं एक बार। ये अरे मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक बार खाली इस यहाँ से यहाँ तक देखो, एक बार यहाँ से यहाँ तक देखो, समझ आ रहा है क्या? अरे इन दोनों की बात कर रहा हूँ, एक बार मैं पूरे की Yes. बात नहीं कर रहा।
इन दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बताओ, ये बताओ कौन सा इन दोनों में बताओ, इन दोनों में ये मैक्सिमा, इन दोनों में ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, और ये वाला कौन सा मिनिमा। तो ये सब क्या होते हैं, ये लोकल मैक्सिमा है भाई। लोकल मैक्सिमा समझ, तो एक तो लोकल में कोई अधिकारी होता है, एक पूरा सर्वोच्च अधिकारी होता है, नहीं समझे क्या। एक कोई मान लो किसी की लोकल में मान लो कि चलती है उसका लोग, कोई एक बड़े पद पर है लोकल एरिया में, और एक मतलब पूरा हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोकल बात करें, इन दोनों की बात करें, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, इन दोनों की बात करिए मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा, मिनिमा, इस तरीके से। अब बताओ इस पूरे के अंदर बताओ मैक्सिमा कौन है, ये वाला, ये पूरे में मैक्सिमा है। और इस पूरे में मिनिमा कौन सा है, ये वाला सबसे नीचे, ये वाला। ठीक है, समझ आ रहा है क्या, बोलिए। Yes, यस sir. सर। तो ये तो एकदम मैक्सिमा है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट इसे मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये क्या है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, Local maxima. लोकल। सर आ जाएगा समझ में, तो ये, हाँ मतलब जो सबसे मैक्सिमम है उसी पे मिनिमम होगी क्या ऑलवेज। मिनिमम कैसे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे हो जाएगी। मैं ये कह सकता आपने हूँ कि ग्राफ, जो मिनिमम हाँ पॉइंट होते हैं, जो मैक्सिमम, मैं ये कहता हूँ मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट होते हैं, वहाँ पर स्लोप जीरो होती है, वहां पर स्लोप जीरो होती है सभी जगह। वहां पर लाइन है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, सबकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। समझ गए क्या बात। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, लोकल मैक्सिमा, जैसे ये लोकल मिनिमा है, ये मिनिमा है, तो एक मिनिमा दूसरी मिनिमा से बड़ी है ना, ये मिनिमा इस मिनिमा से बड़ी है। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस सर। जबकि ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू कम है। अगर इन दोनों की बात करूं, ये मिनिमा, ये मिनिमम कम है, ये मिनिमम ज्यादा है, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, इसकी वैल्यू कम, इसकी ज्यादा। तो कई बार मैक्सिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू से कम हो सकती है। कब हो सकती है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा में। आ रही है कि बात समझ में। लोकल Yes, sir. मैक्सिमा Yes, sir. मिनिमा में मैक्सिमा की वैल्यू मिनिमा से भी कम हो सकती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, लोकल में से समझो कि छोटा मोटा आदमी है ना, उसकी ज्यादा चलती है, जो पावरफुल होता है उसकी चलती नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, पता है ऐसा। तो ये सब क्या है, इसमें सवाल क्या होंगे, ये सब ठीक है। आज नहीं, और कल तो बड़ा छुट्टी है, परसों छुट्टी है, और आपका कोई वीकली टेस्ट नहीं अभी। ठीक है, अब मिलेंगे Thank you. मंडे को है क्लास है, बस सीधा मंडे को है क्या? मंडे को 2 दिन रेस्ट लूंगा। ओके और सुनो, ओके सर। वो क्लास भेज देना मुझे।